हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ये मैं उठ गई हूँ और जिम के लिए कपड़े भी मैंने पहन लिए हैं। तो मैं सबसे पहले उठ के कपड़े पहन के ब्रश वगैरह करके सीधा पीऊँगी पानी। तो ये मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए थे, तो बाल बहुत झड़ते हैं यार, क्या करूँ इसका। रबड़ बैंड में भी इतने फंसे होते हैं। चलो, ये तो प्रॉब्लम चलती रहेगी। वैसे मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं अभी पी रही हूँ पानी, क्योंकि प्यास मुझे सुबह सुबह बहुत लगी होती है। तो मैं पानी अपने साथ ही रखती हूँ। ये वाला जग हमारे रूम में ही रहता है पड़ा। तो ये अभी उठे नहीं थे, तो मैं उठ गई थी, मैं रेडी हो गई थी। तो मुझे जल्दी, कभी कभी मतलब मैं जल्दी उठ जाती हूँ और कभी कभी मैं इनसे भी लेट उठती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं ही जल्दी उठती हूँ, कई बार ये उठ जाते हैं तो मुझे उठाते हैं। तो जब मैं उठती हूँ तो मैं इनको उठा देती हूँ। तो पानी मैंने पी लिया है। तो अब करेंगे हम तैयारी जिम जाने की। तो ये मैं अब उठ गई हूँ सोफ़े से, क्योंकि अगर बैठी रहती तो सुस्ती पड़ी रहती। तो ये भी वॉशरूम से निकल गए हैं, इन्होंने अपना वॉश वगैरह फ्रेश वगैरह हो लिए थे, फेस वॉश कर लिया था। तो इतने में मैं ब्लैक कॉफ़ी भी ले आई थी, इनका गर्म पानी ले आई थी। गर्म पानी के साथ ये ऑलरेडी मेडिसिन लेते हैं, रूटीन है इनका। तो उसके बाद मैं उठी थी, क्योंकि इनके पास चप्पल नहीं थी। तो ये क्रॉक्स ही डाल के घूम रहे थे, नॉर्मल चप्पल ला के दी इनको ताकि ये पहन लें। तो ये अपनी दवाई मिक्स कर रहे हैं गर्म पानी में, और मैं घोल रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी में घी, क्योंकि घी मैं रोज़ डाल के थोड़ा थोड़ा पीती हूँ। और आज मैंने ना टीवी लगाया था उठ के। पहले मैंने भजन वगैरह लगाए हुए थे, तो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत सॉन्ग लगा लिए, क्योंकि थोड़ा मन सा लग जाता है। कई बार बंदा एक्टिव नहीं होता है सुबह सुबह, तो इसीलिए मैंने उठ के पहले भजन लगाए थे, फिर सॉन्ग लगा लिया। भजन लगाए थे लेकिन सॉन्ग ना अपने आप लग गए, प्ले लिस्ट में थे तो अपने आप लग जाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने शूज़ पहन लिए हैं। शॉर्ट्स इन्होंने इसलिए पहना था क्योंकि इन्होंने आज लगानी थी लेग। मैंने बैग पैक कर लिया है। तो उसके बाद मैं सीधा बैठूँगी कार में मैं बैठ गई हूँ। और आज हम ना 9 बजे जा रहे थे जिम। तो धूप वगैरह और भीड़ ना ऑलरेडी हो चुकी थी बाज़ारों में। हम थोड़ा सा लेट जा रहे थे, क्योंकि आज इन्होंने शॉप पे नहीं जाना था, अपने काम पे नहीं जाना था। तो ये है हमारी कार जो हम निकाल रहे हैं अपनी गली से। सामान वगैरह मैं पीछे ही रखती हूँ, पास में नहीं रखती हूँ। तो फिर ये मैं जिम में नीचे पहुँच गई हूँ। अब जाएंगे ऊपर जिम में वर्कआउट करने। तो ये मैं हूँ और अब शुरू करेंगे मेरे साथ वर्कआउट। जिम में भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि होलियों का मतलब ये दिन चल रहे हैं होली के, तो इसलिए लोग ज़्यादा बाहर ही रहते हैं। तो मैंने ट्रेडमिल करके अपना वर्कआउट शोल्डर का शुरू कर दिया था। तो जैसे तो आपको पता ही है कि मैं हर एक्सरसाइज के 4-4 सेट लगाती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज है ये मेरी, ठीक है। तो उसके बाद हम बाकी भी शुरू करेंगे, बाकी डंबल से करेंगे। तो ये है मेरी दूसरी एक्सरसाइज, ठीक है। मैं जो शोल्डर का वर्कआउट है ना, एक ही बैठ के करती हूँ, एक एक्सरसाइज बैठ के करती हूँ। बाकी सारी मैं खड़ी होके करती हूँ, 15-15 रैप लगाती हूँ। तो मेरी बॉडी को भी पहले से ज़्यादा फ़र्क है। जिम जाने से मेरी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो मेरा फैट जो है वो बर्न होना शुरू हो गया है। तो मेरी मतलब अभी साइज़ भी मेरा थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है। तो 2 मंथ मैंने जिम छोड़ रखी थी, तो उसके बाद मैंने अभी शुरू की है। तो धीरे धीरे रिज़ल्ट आएगा ना, तो अचानक से रिज़ल्ट नहीं आएगा। जब आप बोलो कि हफ़्ता गया, तो हफ़्ते में रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप 1 मंथ लगाओ, 1.5 मंथ लगाओ, तब आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा। तो ये वाली वो एक्सरसाइज़ है जो मैं बैठ के लगाती हूँ शोल्डर की। तो इसके भी मैं 15 रैप लगाऊंगी, और 3 इसके रैप मतलब 3 सेट और रहते हैं। एक शोल्डर के एक एक्सरसाइज हम लेंगे, तो उसके मैं 4 सेट लगाती हूँ। तो मेरी वर्कआउट मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इनके भी लेग वैसे कंप्लीट हो गई थी। तो अभी ये बस अपना सामान वगैरह पैक करेंगे। तो फिर ये मेरा सेट हो गया है डन। उसके बाद मैं ये डंबल रख दूँगी नीचे। तो ये मेरा वर्कआउट अभी डन हुआ है। तो मुझे आज थोड़ा था काम भी था, तो ये हमने कार निकाली जिम से।
तो मैं सीधा जाऊंगी लैक्मे सैलून, क्योंकि मैंने करवानी थी आईब्रो। अब आईब्रो करवानी थी, अपर लिप्स करवाने थे, फोरहेड करवाना था। यार बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी अपने आप पे, तो सोचा कि चलो मैं आज करवा ही लेती हूँ। तो मेरी आईब्रो डन हो गई थी। आईब्रो की मेरी सीरीज़ चल रही थी, तो उसके बाद मैंने पे करने थे सिर्फ फोरहेड के और अपर लिप्स के, इन दोनों के पे करने थे। बाकी आईब्रो मेरी फ्री हुई है क्योंकि मैंने सीरीज़ ली हुई है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है आईब्रो का काम। तो अब चलेंगे घर को, भीड़ हो गई थी काफ़ी। तो ये मेरी आईब्रो तो डन हो गई है, अब चलते हैं घर। भीड़ इतनी हो जाती है ना इस टाइम पे। तो अभी जाके मैंने बहुत सारे काम करने थे, इनको डाइट देनी थी, मैंने खुद नहाना था। जिनमें मुझे पसीना बहुत आता है, गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे बहुत पसीना आता है। तो अब हम पहुँचेंगे सीधा घर। घर में पहुँच गई हूँ। तो घर पहुँच के मैंने पहले खाई अपनी मेडिसिन, जो मैंने खाली पेट खानी होती है। खाली पेट मेडिसिन खा के, पानी पी के, उसके बाद मैं पीऊँगी अपना प्रोटीन, क्योंकि मैंने प्रोटीन अपना चेंज किया है। क्योंकि मैंने अपना प्रोटीन डॉक्टर से पूछ के लेना शुरू किया है, क्योंकि मैंने जिम वाला छोड़ दिया है, उसका मुझे थोड़ा सा फ़र्क कम था, तो इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछ के अच्छा वाला प्रोटीन लिया। तो ये मैंने शेक करके सीधा प्रोटीन पिया। तो मैं अब जाती हूँ सीधा नहाने। नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने पहना है आज सूट। तो ये मैं सूट पहन के मेकअप करके रेडी हो गई हूँ। उसके बाद सोचा कि सूट के साथ पायल पहनी जाए। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, कभी कभी पहन लेती हूँ जब दिल करता है, तो इसलिए आज निकाल लिए कि चलो पहन लेती हूँ। पड़ी थी तो पहननी तो चाहिए ना। तो उसके बाद मैं निकलती हूँ बाज़ार के लिए। बाज़ार के लिए मैं बताऊँगी आगे कि मैं क्यों आई थी, क्योंकि मुझे एक काम था और आज हमारे साथ बाज़ार कोई और भी आया है। तो ये हम फ्लाईओवर चढ़ गए हैं, तो जाएंगे। थोड़ा सा दूर था जहाँ हमने जाना था, तो आधा घंटा लग गया था। धूप भी काफ़ी पड़ रही थी फ्रंट से, लेकिन लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं कार में ना सामने रख के ही फ़ोन कई बार रील्स वगैरह बनाने लग जाती हूँ, या कुछ भी मतलब क्लिप बनानी होती है तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो उसके बाद हम फंस गए थे इतनी भीड़ में। भीड़ से निकल गए सीधा मैं आ गई जूडियो, क्योंकि आपको पता ही मुझे यहाँ के कपड़े बहुत पसंद है, क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं। जो हमारे साथ आया था वो है मिस माही, क्योंकि माही के लिए हमने आज कपड़े ख़रीदने थे जूडियो से, क्योंकि ये कभी आई नहीं थी। बोला तो मैंने इसको साथ में उठा के हमने फेंका इसको कार में, तो सीधा हम ले आए। तो उसके बाद फिर हम फंस गए थे ट्रैफिक में, तो हम सीधा आ गए घर। घर आके देखा कि वारिस नीचे खेल रहा है और रणवीर उसको तंग कर रहा है। वारिस अभी रुड़ने लग गया है, रिड़ता है धीरे धीरे, तो ये फर्श पे ही वैसे खेलता रहता है। तो ये लगे थे अपने लैपटॉप पे काम करना। माही का आज बर्थडे था, चलो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। चलो भाई फूक नहीं भाभी क्यों नहीं बात थी चल गिफ्ट भी दे दीदी का गिफ्ट है नहीं मैंने शेयर दा क्या ना मम्मा लिपस्टिक देनी है लिपस्टिक कुड़ी जो है ना ओ पैसे कट दिया हाय दे दे मैं खाना बच्ची वाला सो दे बच्ची और
ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬੜੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਬਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੋਇਆ ਜੋ ਆ ਬੇਚੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਖਾ ਗਏ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਰਣਬੀਰ ਆ ਲਿਆ ਅਦਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਾਹੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ माही का बर्थडे सेलिब्रेट करके हम सीधा निकल गए हैं एक शादी में। हमें अंधेरा हो गया है, घर से निकलते निकलते रेडी होने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो चलो कार उठाई, सीधा हम निकले अपने पिंड को जहाँ पे है हमने शादी देखने जाना। ये था लेडीज़ संगीत। उसके बाद हमने खाया खाना। आज वैसे लेडीज़ संगीत था, कल मेन शादी है, कल शगुन है और परसों है बारात। तो उसके ब्लॉग में साथ साथ में डाली जाऊंगी। तो ये है वो घर का हम पिंड में आए थे जहाँ पे हमें शादी थी और दूसरे दिन हम जाएंगे रिसोर्ट में, वहाँ पे शादी देखेंगे। ठीक है Thank you.
था मेरे आज के पूरे दिन का ब्लॉग। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। आज वैसे संगीत ही था और कुछ नहीं था, शादी अभी शुरू हुई है, 2 दिन की शादी रहती है। तो आप मेरे ब्लॉग देखते रहना शादी वाले, 2 दिन शादी चलनी है। तो आप बताना कि कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।